प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आज संत पौलुस हमें क्या कहने जा रहे हैं जरूर सुनेंगे और इसका पालन भी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि सारे लोग बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से मांगने जाता है। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में जाता है, वचन सुनने के लिए जाता है। कैसे जाता है? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है रोमी अध्याय 10 पद संख्या 10 से 11 तक। संत पौलुस कहते हैं हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है। हालेलुया। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है। हालेलुया। और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। जो उन पर विश्वास करता है उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए संत पौलुस का कहना है, संत पौलुस कहते हैं हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है। हालेलुया। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। हृदय से विश्वास करना है। हालेलुया। वचन में लिखा हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया। धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हृदय से विश्वास करो और मुख से स्वीकार करो। बोलो कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। हृदय में विश्वास है ना, तो मुख से बोलो कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। जब यीशु प्रभु है तो आपको और आपके पूरे परिवार की मुक्ति मिलेगी। बोलो जय यीशु। हालेलुया। हमेशा जान जाओ हृदय में विश्वास है, अब मुख से बोलो ना यीशु प्रभु है। हालेलुया। जब यीशु प्रभु है तो आपको और आपके परिवार की मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभु संसार का मुक्ति दाता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग यीशु बोलने में डर लगता है ना, कितने लोग यीशु नहीं कह पाते हैं ना। हाँ, सारे लोगों के बीच में बैठेंगे तो उनसे यीशु नहीं कहा जाएगा। अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं तो यीशु बोलो ना, यीशु नहीं बोल पाएंगे, है ना। वो बोलेगा यीशु तो बोलेगा भी नहीं यीशु, क्योंकि बोलने में उनको शर्म आती है। हालेलुया। उनके बोलने में शर्म आता है, यीशु का नाम लेने में शर्म आता है। जिस नाम से उन्हें मुक्ति मिली है, जिस नाम से उन्हें शांति मिलती है, जिस नाम से उन्हें कृपा मिलता है, वो नाम बोलने में उनको शर्म आता है। सही बात है, सही बात है। वो नाम बोलने में उनको शर्म आता है। हालेलुया। वचन में लिखा संत पौलुस कहते हैं हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बोलते जाओ उसका नाम, बोलते जाओ प्रभु का नाम, मुख से बोलो ना, बोलते जाओ। हालेलुया। चुप मत रहो। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम सारी दुनिया में है। हालेलुया।
वो सारे संसार का मुक्तिदाता है, उसका नाम मत भूलो, उसका नाम मत छिपाओ। वो आकाश की तारों की तरह चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमी अध्याय 10 पद संख्या 12 से 13 में संत पौलुस कहते हैं, यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं, यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। वह उन लोगों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देता है। हालेलुया, जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, यूनानी और यहूदी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया। ये संसार का मुक्तिदाता एक ही है, संसार पूरे संसार भरे का प्रभु एक ही है, 10 प्रभु नहीं है, 5 प्रभु नहीं है, सबका प्रभु एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन लोगों के प्रति उदार है, किन लोगों के प्रति उदार है, जो उसकी दुहाई देते हैं। हालेलुया, जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के नाम के मत भूलिए, उनके नाम के मत छिपाओ, प्रभु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। ये पूरे संसार का मुक्तिदाता एक ही व्यक्ति है, संसार का मुक्तिदाता एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उन्होंने मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। उन्हें पाप से मुक्त कर दिया, मारने वालों को मुक्त कर दिया, घसीटने वालों को मुक्त कर दिया, गाली देने वालों को क्षमा कर दिया। संसार का मुक्तिदाता एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके बारे में मैं आज सारे लोग बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या हम 1 से 3 तक 2-3 में पढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा। देखो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, स्तोत्र ग्रंथ में हमें पढ़ने की मिला है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। केवल वही जिसका आचरण निर्दोष है। हालेलुया, जिसका आचरण निर्दोष है। हालेलुया, जिसका हृदय निर्दोष है, जिनका आचरण निर्दोष है, वो प्रभु के पास रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, वो प्रभु के केवल वही जिनका आचरण निर्दोष है। हालेलुया। देखो, प्रभु के पवित्र पर्वत पर निवास कौन करेगा, जिनका हृदय एकदम पवित्र और निर्मल उनका आचरण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में आज हमें कितने सुंदर वचन मिला है दाऊद की तरफ से। हालेलुया। जो सदा सत्य मार्ग, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो सदा सत्य कार्य करता है, और जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं करता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश कौन कौन करेगा। देखो, हालेलुया। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा।
केवल वही जिसका आचरण निर्दोष है। हालेलुया। जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं करता। हालेलुया। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। ईश्वर के पवित्र नगर में रहेगा, ईश्वर की दाहिने बाएं रहेगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये सब अपने जीवन को, बुराई में जीवन को त्यागना ही पड़ेगा और हमें प्रभु के पास चलना है। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो धर्म आचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, संतोहन का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 और वाक हम 29 में पढ़ने के मिला है। देखिए, संतोहन हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। संतोहन कहते हैं, यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो धर्म आचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। ईश्वर की संतान और शैतान के संतान में क्या फर्क है? हालेलुया। संतान, ईश्वर के संतान और शैतान के संतान में फर्क है कि नहीं? हाँ, वो हमें, ईश्वर का संतान हमेशा धर्म आचरण काम करता है। हालेलुया। 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 और शैतान का संतान हमेशा आपके दोष देकर आपको फंसाना और आपके गिराना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर का संतान जो है हमेशा आपका उपकार और मदद आपके बचाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमेशा आपके ताक में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं, पुराना विधान में पढ़ने के मिला है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें गुलामी से छुड़ाने के लिए मिस्र वाले उन लोगों को नहीं छोड़ते थे। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए ना जाने कितनी विपत्तियां इस्राएलियों मिस्रियों पर भेजा, ना जाने कितनी विपत्तियां मिस्रियों पर भेजा। सारे लोग तंग हो गया, उन्हें वापस लौटा दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब भी गुलामी में हैं। हालेलुया। हम सब मिस्र की तरह, मिस्रियों की तरह, जैसे मिस्री लोग इस्राएलियों को गुलाम बना के रखा है, हम सब वही गुलामी में हैं। कोई बुरी आदत की गुलामी में, कोई बुरी नशा की गुलामी में, कोई बुरी इच्छाओं के गुलामी में, सारे लोग गुलामी में हम सब पड़े हैं। ये गुलामी से मुक्त करने के लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुन रहे हैं। हालेलुया। हम गुलामी में हैं कि नहीं? हम सब गुलामी में हैं कि नहीं? हम सब मिस्रियों, इस्राएलियों की तरह हम सब गुलामी में पड़े हैं और परमेश्वर उन्हें, इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लाया कि नहीं? छुड़ा लिया। और हम सब भी, हम सबों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम सब वचन सुनेंगे और हम सब गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन सुनेगा, वचन का पालन करेगा, वो गुलामी से मुक्त हो जाएगा। नहीं उसी तरह मिस्रियों, मिस्र देश की तरह हम सब गुलामी में जकड़े हैं। नाना प्रकार की गुलामी में, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं, लालच में, प्रलोभन में, घमंड में, गुस्सा में, बदले की भावना में, ये सब गुलामी है। ये सब गुलामी में हम सब जकड़े हुए हैं। ये सब इससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्ति दाता है। हालेलुया। सिर्फ हमें वही छुड़ा सकता है और दुनिया में कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। सारे लोगों को